इस वक्त हमारे साथ शांभवी चौधरी मौजूद है। कार में सरकार देंगे बहुत सारे सवालों का जवाब। शांभवी एलजेपी रामविलास पासवान को रिप्रेजेंट कर रही है, उस पार्टी को इस सांसद के तौर पर। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटें 5 एनडीए के पास है, 5 महागठबंधन के पास है। तो इस बार किसकी किस्मत यहां पर खुलने वाली है, कितनी तैयारियां हैं, यही जवाब देंगी शांभवी। चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 इंडिया पर ये खास इंटरव्यू। बहुत बहुत स्वागत है शांभवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल। सवालों के जवाब के लिए? बिल्कुल। और इनफैक्ट चुनावों के लिए भी? बिल्कुल। चुनाव के लिए तो हम लोग हमेशा तैयार होते हैं। एनडीए के जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, हाँ। हमेशा ऑन द गो होते हैं। ऑन द गो होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो रैली का टोन सेट किया, रैली से चुनावों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो किस तरफ ले जा रहा है, किस दिशा में ले जा रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, हमको लगता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी। ऐसे में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को वो मान्यता देते हुए विकास की बात कर रहे हैं। यही हम लोग का बिहार का जो चुनाव है उस पे आधारित रहेगा। हमको नहीं लगता कि एनडीए को कोई भी टोन सेट करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को एनडीए का काम दिख चुका है। विकास की राजनीति, जहां पे सांप्रदायिकता और जातीयता के आधार पर महागठबंधन अपनी राजनीति करता है, वहीं एनडीए विकास की राजनीति करता है। जननायक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वो चुरा लिया, वो टाइटल चुरा लिया। आपको लगता है चुरा लिया? देखिए, वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन हमेशा, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो अभी जमानत पर बाहर आए हैं, चोरी के आरोप के जमानत पर, वो जननायक का टाइटल भी चुराने का प्रयास करें। ठीक है, आप लोगों की सरकार ने उनको भारत रत्न दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब एक नए युग की शुरुआत उनको करनी है। आप लोग ये कह रहे हैं कि 100 साल तक, आने वाले कई वर्षों तक जो है जंगल राज भूला नहीं जाएगा, पर अब नई पीढ़ी आ गई है ना। नहीं, देखिए, जब तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि एक नए युग का प्रारंभ करने का जरूरत है, तो ये बात सच है। एक नए युग का प्रारंभ करने का जरूरत है, और वो युग एनडीए का है। क्यों आपको लगता है कि युवा तेजस्वी यादव पर यकीन नहीं करेंगे? आप भी तो युवा हैं। देखिए, युवा यकीन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी भाषण में इस बात को कहा, जब हम लोग युवा की बात करते हैं, संघर्ष के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तेजस्वी भी युवा है, राहुल गांधी भी युवा हैं, जन सुराज वाले प्रशांत किशोर भी युवा हैं। तो युवा हो जाने से ये चीज नहीं ना स्थापित हो सकता कि वो युवाओं के लिए काम करेंगे। हम लोग तो ये चीज कर दिए हैं। हम लोग युवाओं के लिए एनडीए की सरकार ने काम किया है। हम भी युवा हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर ये एनडीए की सरकार नहीं होती तो शायद युवा को इतना सशक्त किया ही नहीं जा सकता था। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं आपके पिता पर। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है 200 करोड़ का घपला, ग्लोबल टेंडर, और वो आप जानते ही हैं कि वो जो कार्यभार संभाल रहे हैं उसमें बार बार सबसे ज्यादा आरोप भ्रष्टाचार को लेकर अगर लग रहा है तो आपके पिता पर लग रहा है। नहीं, वो अगर आप प्रशांत किशोर जी की बात करें तो देखिए, पहले हमको तो लगता है कि वो ऑलरेडी चुनाव हार चुके हैं। सही मायने में वो अब उनके हार की जो बौखलाहट है, जैसे जैसे चुनाव पास आ रही है, वो ज्यादा एविडेंट होते जा रहा है। काफी सोशल मीडिया पे उनके जो क्लिप्स हैं वो भी वायरल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आरोप की राजनीति करना चाहते हैं, और हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, जिनके ट्रस्ट पे सवाल उठाए गए थे, हम लोग तीनों ने आकर के अपना स्पष्टीकरण उस पर दे दिया है। उस आरोप का कोई आधार नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, और हम लोग का जितना भी एसेट्स है, हम लोग के पास जो कुछ भी है, मतलब पिता ने आपके नाम पर 200 करोड़ का कोई गबन, कोई घोटाला नहीं किया? कोई कुछ नहीं हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि आरोप का आधार ही नहीं है, आरोप सत्य है ही। पर आप पर बहुत ज्यादा मुखर हैं, और आप प्रशांत किशोर को लेकर बहुत मुखर हैं। देखिए, जब कहते हैं ना, उसूल पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हम लोग का जमीर तो मरा नहीं है। जब तक हम लोग रहेंगे तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरना क्या है? अब एक बात ये बताइए मुझे कि आप कह रहे हैं आत्मसम्मान के लिए लड़ना है। इसी आत्मसम्मान पर एक वक्त था जब नीतीश बाबू और मोदी जी आमने सामने आ गए थे, डीएनए तक की बात खिचड़ गई थी। आज एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये नेतृत्व का क्या मतलब होता है? मतलब इज ही गोइंग टू बी द सीएम ऑल्सो इफ यू विन? मतलब ये गठबंधन के तहत जो हमारे शीर्ष नेता गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के, ये आई थिंक
ज्यादा केपेबल रहेंगे इस पे अपनी बातों को रखने के लिए। पर जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का बात है और उनके जो आदेश अनुसार हम लोग ये चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अच्छा, मतलब ये क्लियर आपने कर दिया है कि वो नेतृत्व भी है और वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। और अगर मौका पड़े तो क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं? आप चाहेंगे? हर पार्टी, हर कार्यकर्ता जो पार्टी के होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनके पार्टी के प्रमुख हैं, जो उनके पार्टी के नेता हैं, वो सर्वोच्च स्थान पर बैठे। ऐसा कौन सा पार्टी है, आप ही बता दीजिए, जो कहता है कि नहीं हम अपने नेता को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब हम लोग तो चाहते हैं कि अगर आप हमसे पूछे एक बहन के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के सांसद होने के नाते, हम तो हमेशा चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार की निरंतर सेवा करते रहे, भारत देश की निरंतर सेवा करते रहे। बहुत यू चूजिंग वर्ड्स वेरी नाइसली। हम निरंतर सेवा क्या, आप मुझे बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप चिराग पासवान को देखना चाहेंगे शांभवी के नहीं देखना? मेरे भाई जहां जिस भी कुर्सी पे बैठना चाहें वो उस कुर्सी पे बैठे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए कि वो कुर्सी पे बैठना चाहते हैं कि नहीं। अब ये बताइए 29 में से कितनी सीटें आप लाएंगे? 29 में से हम लोग कितनी जीतेंगे? 28 सीट तो एक का तो नामांकन रद्द हो हाँ, तो हाँ, चला गया। 100% स्ट्राइक रेट के साथ 28 सीट तो हम लोग जीत जाएंगे। 28 सीट पूरी की पूरी निकाल लेंगे। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में लोक जनशक्ति पार्टी का कैंपेन चल रहा है। मुझे महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है, जहां पर वो ये कहते हैं कि एक पिछड़ा जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन दलित कहीं भी दिखाई नहीं देता। आप तो उस वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए, जब हम लोग दलित नेतृत्व की बात करते हैं और हम लोग जब दलितों की बात करते हैं तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दलितों को सशक्त करने में और आगे बढ़ाने में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। आपको ऐसा कुछ याद है जंगल राज का? आप हमको याद है, हम लोग तो इतने खुले कभी घूमते ही नहीं थे, हम लोग को अलाउड ही नहीं था, ऐसा कुछ भी हम लोग को अलाउड नहीं था। हमको याद है कि 2005 के पहले हम लोग बहुत छोटे थे, बट ये चीज हमको क्लियरली याद है कि अंधेरा होता था, घर वर बंद हो जाता था, कोई सोशल लाइफ नहीं था, कोई पब्लिक लाइफ नहीं था। जो थे वो पुरुष प्रधान समाज में जो कुछ चंद लोग थे उनके हाथ में पावर थी। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लूं उससे पहले मैं आपके लिए कुछ रैपिड फायर राउंड लेकर आई। पहला सवाल, मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान को देखना चाहेंगे या नीतीश बाबू को? केवल हाँ या ना में जवाब देना है, नाम लेकर जवाब देना है। अभी हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो नीतीश कुमार। वेरी नाइस, ओके। नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार, कौन बेहतर नेता है? ये क्या है, ये आप बोल रहे हैं मम्मी को चुनो या आप अपने पापा को चुनो, ये क्या है? अरे एक हमारे भारत सरकार को, भारत को मजबूत कर रहे, एक हमारे बिहार को मजबूत कर रहे हैं। ओके, ठीक है। राजनीति में लोकप्रिय होना जरूरी है या असरदार, प्रभावी होना? आई थिंक अगर आप लोकप्रिय हैं तो आपका प्रभाव अपने आप पड़ने लगता है। ओके। अच्छा, वो कौन सा सवाल है जो आप चाहेंगी कि कोई आपसे ना पूछे? कोई हमसे ना पूछे? हाँ। यही कि आपको नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी में एक को चुनिए। हम नहीं चाहते कोई हमसे ये पूछे। ओके, नाउ टेल मी, कौन सा गाना आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है? एक दो लाइन में अगर बता रहा हूँ शांभवी को। अरे कोई गाना, ये आप दर्शकों से पूछिए ना, कमेंट्स में बताएंगे। अच्छा, 3 शब्दों में अगर आपको अपने आप को डिफाइन करना हो? इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, फियर्स। वाह। अब एक वर्ड में आपको आंसर देना है, ठीक है? आई विल से द वर्ड एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, जो पहली चीज आपके दिमाग में आएगी वो आपको कहनी है। ठीक है। चुनाव आयोग। इंडिपेंडेंट। नरेंद्र मोदी। विजनरी। शांभवी चौधरी। धाकड़। नीतीश ये कुमार। कहेंगे ये अपना तारीफ की जा रही है। विकास पुरुष। बिहार। घर। राहुल गांधी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तेजस्वी यादव। लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जंगल राज। अच्छा। SIR। एक्सरसाइज, इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज। लालू यादव। राष्ट्रीय जनता दल। बस यही ध्यान में आया। अच्छा, ये बताइए, प्रियंका गांधी स्ट्रांग लगती है आपको या रोहिणी? आई विल ऑलवेज गो फॉर बिहारी, रोहिणी दीदी।
रोहिणी दीदी। अगर हमको ऑपोजिशन से ही 2 लोग को चूज करना है तो हम अपने घर के आदमी को चूज करेंगे अच्छा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऑलवेज। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया Thank शांभवी you. हमसे बात करने के लिए, बड़ा Thank आनंद you. आया। ऑल द बेस्ट। सांसद you. हैं आप, जगह जगह घूम रही हैं। अब देखते हैं कि 10 में से जो पहले 5 लाए थे इस बार कितने लेकर आते हैं। 10 में 10 आएगा। फिर आप करना ही है थार वाला। हाँ, फिर आप गाइड कीजिएगा और मैं आपके फिर हम बारे में आपसे बताऊंगी। प्रश्न पूछेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. तो ये थी शांभवी चौधरी, न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की, कई सारे सवालों के जवाब दिए। आगे कौन होंगे कार में सरकार, हम बताएंगे आपको।